जब आप पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ना शुरू करें तो चोटी पर निगाह रखें, इर्द गिर्द बिखरी पड़ी चट्टानों की तरफ न देखें, एतमाद से कदम कदम चलते रहें, जस्त लगाने की कोशिश न करें, यूं आपका पाँव डगमगा सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। इस किताब का तीसरा सबक महारतों की तलाश क्यों पेश खिदमत है। एक दिन मैं कच्ची आबादी में गया, वहाँ मुझे एक लेक्चर देना था। मैं लेक्चर देकर फारिग हुआ तो कच्ची आबादी के आसपास में मुकीम एक स्कूल मास्टर जो मेरा लेक्चर सुनने आया था, मेरे पास आया और बोला, हमारी ख्वाहिश है कि आप कुछ तलबा की किफ़ालत करने में हमारी मदद करें। मैंने सवाल किया, ताज्जुब है कि स्कूल सरकारी और इनमें तालीम मुफ्त नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम उनके लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जिम्मेदारी उठा रखी है, उसने जवाबन कहा। इस पर मैंने कहा, यूनिवर्सिटी की हैसियत भी तो वही है, क्या वो सरकारी नहीं? वो तो तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी जारी करती है। आखिर वो बोला, मैं आपको असल बात बताता हूँ। हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल से बाज़ तालिब इल्म ऐसे भी निकलते हैं जिनके हासिल कुर्दा नंबरों का तनासुब सालाना इम्तिहानात में 99% से कम नहीं होता। चंद एक में तो जहानत का ऐसा जौहर पाया जाता है जो एक उम्मत में तकसीम कर दिया जाए तो उसके लिए भी काफ़ी हो। ऐसा तालिब इल्म स्कूल की तालीम से फरागत के बाद शहर जाकर मेडिकल इंजीनियरिंग, इस्लामी कानून या कंप्यूटर के मैदान में आला तालीम के हुसूल का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन उसका बाप उसे रोक देता है और कहता है, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब आराम से घर बैठो और बकरियाँ चराने जाया करो। क्या, बकरियाँ चराने? मैं बेसाख्ता चिल्लाया। उसने कहा, हाँ, बकरियाँ चराने। और वाकई लड़का बेचारा तालीम का सिलसिला मुनक़ते करके अपने वालिद के साथ बकरियाँ चरानी शुरू कर देता है। नतीजतन उसकी तमाम सलाहियतें और महारतें अंदर ही अंदर दम तोड़ देती है। साल यूं ही गुजर जाते हैं और वो बकरियाँ चराता रहता है। इस दौरान शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं जो अपने वालिद का तर्ज ज़िंदगी अपनाते और बिलआखिर बकरियाँ ही चराते हैं। इस गंभीर मसले का हल क्या है? आपने इसके मुतालिक क्या सोचा है? मैंने सवाल किया। वो बोला, हमारे पास इसका हल इसके सिवा कुछ नहीं कि हम उसके बाप को कायल करने की कोशिश करें कि वो बकरियाँ चराने के लिए चंद सौ रुपये के एवज़, जिनकी अदायगी के ज़िम्मे हम अपने सर ले लेते हैं, कोई मुलाजिम रख ले और उसका होनहार बेटा अपनी खुदादाद सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें निखारने में मसरूफ़ हो जाए। नीज़ तालीम मुकम्मल होने तक हम उसके तमाम अखराजात पूरे करते रहें। ये कहकर मास्टर चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ और सर झुकाए बैठा रहा। फिर यकायक बड़े पुरजोश लहजे में कहने लगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि अफराद की कुदरती सलाहियतें और नफ़ा बख्श काबिलियतें उनके सीनों में ही दब कर रह जाएं और वो सारी उम्र उन पर हसरत की आहें भरते रहें। स्कूल मास्टर के जाने के बाद मैंने उसकी बातों पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बुलंदियों पर फायज होना इसके बगैर नामुमकिन है कि दस्तयाब महारतों को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल में लाया जाए और अपने अंदर मज़ीद सलाहियतें पैदा करने की तगवदो जारी रखी जाए। जी हाँ, मैं ये बात चैलेंज के तौर पर कहता हूँ कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, ख्वाह वो इल्म व तहकीक का शोबा हो, दावत व तबलीग और खिताबत का मैदान, तिजारत का पेशा हो या तिब व इंजीनियरिंग का मशगला, कामयाब लोगों का तज़किया करें। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आसपास, ख़ानदान या अपने माशरे के कामयाब अफराद के अतवार का मुताला करें। ये देखें कि एक कामयाब बाप का अपनी औलाद के साथ कैसा स्वभाव है, ये एक कामयाब बीवी अपने शोहर के साथ क्योंकर खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ कामयाब अफराद से मेरी मुराद कामयाब अफराद ही हैं, न कि वो लोग जो जबरन दूसरों के कंधों पर सवार रहते हैं और अजीज़ व अकारिब उनके साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। आप कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले इस तमाम अफराद के किरदार का मुशाहिदा करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि उनमें से हर एक, ख्वाह इससे एहसास हो या ना हो, अपने मैदान में चंद मखसूस महारतें इस्तेमाल करता है जिनकी बदौलत वो कामरानी की मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हुआ। बाज़ अफराद फितरी तौर पर कामयाब हुनर इस्तेमाल करते हैं, ये बात उनके मिजाज का हिस्सा होती है, जबकि बाज़ दीगर अफराद महारतें सीख लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करके कामयाबी से हमकिनार होते हैं। इस किताब में हम ऐसे ही कामयाब लोगों को तलाश करके
ان کی ज़िंदगी का मुताला करेंगे और उनका तरीक़ेकार जानने की कोशिश करेंगे कि वो कामयाब कैसे हुए, और क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम भी वही रास्ता अपनाकर उनके मानिंद कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब शर्मंदे ताबीर कर सकें। कुछ अरसा कबल मैंने दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी सुलेमान राजही का इंटरव्यू सुना। मैंने उसके पहाड़ों जैसे बुलंद अज़ाइम और शानदार अफकार से बेहद मुतासिर हुआ। वो बेपनाह जायदाद का मालिक अरबपति इंसान है। उसने सैकड़ों मस्जिदें तामीर की है, हज़ारों यतीम और बेसहारा बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा उठा रखा है। एक ऐसा आदमी जो कामयाबी व कामरानी की बुलंद व बाला चोटी पर बराजमान है। उसने 50 बरस कबल तरक्की की इस सफ़र की शुरुआत के मुतालिक बताते हुए कहा कि वो एक आम आदमी था जिसके पास हाथ पाँव के सिवा कुछ नहीं होता, जिन्हें काम में लाकर वो अपने लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का बंदोबस्त करता है, और वो कभी 2 वक्त की रोटी भी हाथ धोना पड़ते हैं। उसने बताया कि वो रोज़ी कमाने की खातिर लोगों के घरों की सफाई सुथराई का काम भी किया करता था, और कभी सारा दिन किसी दुकान या बैंक में मजदूरी करता था। उसने तफसील से उन तमाम मराहिल का जिक्र किया जिससे गुजर कर वो दामने कोह से बुलंदी की तरफ सफ़र करते हुए चोटी पर जहाँ पहुँचा। मैंने सुलेमान राजही की महारतों और सलाहियतों पर गौर किया तो मुझ पर यह बात वाज़ेह हुई कि हम में से बेशतर अफराद अल्लाह ताला के फजल व करम से उस जैसी शोहरत और नामवरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हर आदमी कुछ मखसूस हुनर सीखे और चंद महारतें अपनाएं, फिर उन पर सख्ती से अमल पैरा रहें और उन्हें अपने मामूलात में शामिल करें। एक और बात जो हमें महारतों की जस्तजू पर उकसाती है, ये है कि बाज़ अफराद बेपनाह तख्लीकी सलाहियत की है, लेकिन उन्हें उनका बिल्कुल एहसास नहीं होता, या उन सलाहियतों को बेदार करने और उनके मुतालिक शऊर दिलाने के सिलसिले में कोई फ़र्द उनकी मदद और रहनुमाई नहीं करता। कुछ लोग बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, बाज़ गहरे कारोबारी जहन के मालिक होते हैं, कोई बहुत ज़हीन व फ़तीन और वसीउ नज़र होता है। मुश्किल सिर्फ़ इन काबिलियतों के एहसास की है। खुश नसीब लोग या तो खुद अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को खोज लगा लेते हैं, या तालीम के मरहले से गुजरते हुए किसी का बेदार मग़ज़ उस्ताद उसे बाखबर कर देता है, इदारे के मुलाजिम को उसका निगरां मुतल्ला कर देता है, किसी खुशकिस्मत को राह दिखाने के लिए उसका कोई भाई या दोस्त खैरख्वाह निकल आता है। हर चंद ऐसे नासहीन कम ही किसी को मुयस्सर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये हुनर और महारतें रूह की जेल में कैद होकर रह जाती है, उन्हें बाहर आकर पनपने और नशोनुमा पाने का मौका नहीं मिलता। बिलाखिर माशरे का आम मिजाज उन पर गालिब आ जाता है और ये गुंचे बिन खिले मुरझाते हैं। तब हम कोई ज़हीन लीडर या बेमिसाल ख़तीब या कोई अच्छा आलिम खो देते हैं, या कोई कामयाब शोहर और खैरख्वाह बाप गंवा बैठते हैं। इस किताब में हम चंद नुमाया और सलाहियतों और महारतों का जिक्र करते हैं। अगर वो आपके अंदर मौजूद हैं तो हम उन्हें बेदार करने की कोशिश करेंगे। बसूरत दिगर हमारी कोशिश होगी कि वो महारतें आप में पैदा हो जाएं। तो आइए हमारे कदम से कदम मिलाइए। शुक्रिया।